वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको आपको क्या कहते हैं, एडवांस लेवल का जो वो होता है डेटा टाइप्स हैंडलिंग जो होती है उसके बारे में आपको सिखाया था। मैं भूलने लगा हूँ टॉपिक, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसलिए दिमाग से निकल जाता है। तो आज की जो मैंने वीडियो प्रिपेयर की है, आप देखो, इसको मैंने आपके लिए डेटा रिमूविंग, जो डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव कैसे करते हैं उसके लिए रिलेटेड ये वीडियो है। अच्छा, पिछले जो प्रोजेक्ट्स मैंने कराए हैं उसमें भी डेटा रिमूवर ईडीए का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कराया था। वो मैंने इसलिए कराया था ताकि आपको सब बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जैसे डुप्लीकेट, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, है ना, और फिल एन ए वैल्यूज़ को फिल आउट करना, एवरेज से फिल आउट करना, मीन से फिल आउट करना, ये सब मैं पीछे प्रोजेक्ट में आपको करा चुका हूँ। तो इसमें अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं बताऊँगा नहीं, आप पीछे वीडियो में जाकर देखना। अभी देखिए, मैं इसमें जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप लोग देखिए। खाली अगर आपको रिमूविंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, रिमूव करना है आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो कभी कभी अब ऐसा तो नहीं होता जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने डायरेक्ट रिमूव कर दिए थे कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप। देखो, मैं यहाँ पर क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे test@email, ये मैंने एक मतलब एक डेटा का वो लिया है मैंने पॉइंट, और एक है आपके पास कैपिटल टी, ठीक है, और test@email.com। ठीक है, आप इन दोनों से समझिए। इसमें आपके पास कैपिटल की ही मतलब कैपिटल से ही, मतलब जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, उससे डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, वैल्यू डुप्लीकेट है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी होने की वजह से वो डुप्लीकेट में, नॉर्मल डेटा में नहीं आएगी। अगर आप ऐसे ही डुप्लीकेट हटा दोगे तो सब हट जाएगा। अब इसमें आपको मैनेज करने के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा कोड। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, आप लोग देखो कि शुभम और शुभम, है ना, जैसे मेरा नाम है शुभम और यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, यहाँ पर कैपिटल में लिखा है। तो इसमें जो मैं करना चाहता हूँ, कि पहले तो मैं अपने नेम्स की मैचिंग कर लूँ कि भाई कितने परसेंट जो है ये इसमें कितने परसेंट मैचिंग हो रही है आपके पास नेम्स में। ठीक है, उसी के बाद में जो है आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ज़रा एक यहाँ से कोड स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये वाला जो कोड है, ये मैंने रैंडम डेटा जनरेट किया है अपने थ्रू। ठीक है, बता चुका हूँ मैं डेटा कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, आईडी मैंने दी है 1 से लेके 8 तक। आप भी ऐसे ही अगर चाहो तो ऐसे ही कर लो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो डेटा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 8 ही वैल्यूज़ हैं मेरे पास। अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ से अगर अपनी ईमेल की जो कॉलम है उसको क्लीन करना चाहूँ, तो मैं क्या करना चाहूँगा। देखो, मैं चाहूँगा मेरा स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई सारी ईमेल पहले तो स्मॉल टी में आ जाए। ठीक है, कैपिटल वर्ड हट जाए, सब स्मॉल में आ जाए, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके लिए आप लोग क्या करें, मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ ईमेल क्लीन, अरे ईमेल क्लीन। ठीक है, मतलब नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ जैसे हम पिछली में करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लो आप लोग ईमेल। ठीक है, अब देखिए str string डॉट strip डॉट str डॉट लोअर। ठीक है, अब देखिए आप लोग, ये जो आप लोग देख रहे हैं str डॉट स्ट्रिंग और स्ट्रिप वाला, किसी किसी में आपको क्या कहते हैं, वाइट स्पेस देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि एक ईमेल और उसके बाद एक स्पेस देखने को मिलेगा। पहले तो मुझे वो स्पेस हटाना है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, स्पेस हट जाएगा। स्ट्रिंग डॉट लोअर, सारी वैल्यूज़ लोअर अल्फ़ाबेट्स में आपके पास फिल आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने ये दो फंक्शंस का यहाँ पर यूज़ किया। अब देखिए, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मेरे को अब सब कुछ छोटे में आ गया है, मतलब स्मॉल में आ गया है, स्मॉल वर्डिंग में। तो आप लोग देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू डुप्लीकेट में आ गई है ना। वैसे तो ये दोनों स्मॉल में थे, लेकिन मैंने सबको स्मॉल किया, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, थर्ड वाली, ये भी डुप्लीकेट में आ गई होगी। लेकिन अब
जो आपकी वैल्यू है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट वैल्यू को रखना चाहता हूँ खाली और बाकी सबको रिमूव करना चाहता हूँ, वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप एक बार देखो, ड्रॉप सॉरी, डुप्लीकेट्स, ठीक है, सबसेट, ईमेल क्लीन में जाना है आपको, क्योंकि इस वाले में जाऊंगा मैं, इस वाले कॉलम में ईमेल क्लीन, ठीक है। और यहाँ पर देखो कीप का यूज़ करो आप, और फर्स्ट, क्योंकि मैं अपनी जो फर्स्ट वैल्यू है, देखो इस एक ईमेल के साथ आपके पास 3 वैल्यू हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो इसमें से मैं फर्स्ट वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, कीप फर्स्ट लिख दिया। आप सेकंड लिखना, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेकंड थर्ड जो भी आप लोग रखना चाहो वो आप लोग कर सकते हैं। ये मेरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ज़रा मैं 1 मिनट डी एफ कोड को रन कर लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है कोड नहीं रन है ना। हाँ, हो गया। अब 1 मिनट, 1 सेकेंड, अब मैं इसको अगर चेक करूं तो देखोगे आप लोग सब स्मॉल में आ चुका है। इस वाली लाइन के, इस वाले कोड की हेल्प से पहले वाला जो लाइन का कोड है देखो सब स्मॉल में आ गया। यहाँ पर जो थर्ड वाला कैपिटल टी के साथ था वो भी स्मॉल में आ गया है ना। अब ये सब डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो गई हैं और इसमें से मैंने फर्स्ट वैल्यू रख ली अपने पास, बाकी को हटा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपका डेटा कैसा दिख रहा है, खाली एक ही वैल्यू रखी हुई है, वो कौन सी रखी हुई है, जो सबसे पहली थी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग वैल्यूज़ को मतलब जो आपकी ईमेल्स हैं, वैसे ईमेल्स के कॉलम्स को मैंने हैंडल किया है, बाकी आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आप लोग इस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी डेटा में, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है कैपिटल और स्मॉल में, तो इस तरीके से आप लोग इस डेटा को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं अगर दूसरे पे जाऊँ, जैसे मेरे अब नेम में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल के साथ शुभम है, स्मॉल के साथ शुभम है, और SHUBAM एक ये है जो कि स्पेलिंग गलत है ना। सॉरी। अब इसमें भी मेरे को प्रॉब्लम कि अब इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो मैं जिसके लिए मैंने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, रैपिड फज़, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही इंपोर्ट कर लिया है फज़, ठीक है, रैपिड फज़ में से फज़ को इंपोर्ट कर लिया है। इस लाइब्रेरी को आप लोग एक बार नज़र डाल लेना अगर आपको डालना है तो, ठीक है। रैपिड फज़, ओहो, ठीक है, रैपिड फज़ वाली लाइब्रेरी को आप लोग एक बार नज़र डाल सकते हैं। बाकी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके लिए। अब देखिए, मैं पहले एक स्कोर सेट करूँगा, थ्रेशोल्ड सेट करूँगा, क्योंकि मुझे वो भी डेटा चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये वाला शुभम और इस वाले शुभम में अगर आप मैचिंग करेंगे, मान लो वर्ड टू वर्ड मैचिंग करेंगे, तो ऑलमोस्ट इसका कितना मैच होगा, एच ही तो गायब है बस, है ना। तो ये ऑलमोस्ट 90% आपका मैच आएगा, ठीक है, अगर आप वर्ड टू वर्ड मैच करोगे। तो जो वर्ड टू वर्ड मैच करोगे आप लोग, आपका 90% मैच आया, तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को रखना चाहूँगा, मतलब ओ सॉरी, इन दोनों, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होगी, डुप्लीकेट की कैटेगरी में आ सकती हैं, ठीक है। आप लोग कैसे करोगे इसको हैंडल, वो मैं नीचे कोड में बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये वाला और ये वाला जब मैंने मैचिंग करी वर्ड टू वर्ड, तो ये 90% आ गया, और मेरा थ्रेश होल्ड है कि भाई 85% से अगर ऊपर है तो वो आपका डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आप लोग इसको काउंट कर लें, ठीक है। तो अब मैं इसको आप लोग कैसे कोड लिखेंगे, ये आप लोग इसमें देखो, नेम्स DF, कॉलम का नेम है नेम, ठीक है। अब देखिए अगेन स्ट्रिंग स्ट्रिप, अच्छा ये मैं, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिप तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर अब मेरे डेटा में स्पेस है आगे, वाइट स्पेस, तो वो हट जाए इसमें। बाकी इसमें कोई ऐसी तोपची बात नहीं है कि क्यों यूज़ कर लिया, बस मुझे वो पता नहीं है कि भाई वाइट स्पेस हो ना हो, क्या पता हो, इसलिए मैंने यूज़ ही कर लिया कि होगा भी तो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। और डॉट यूनिक, ठीक है ना, यूनिक नेम्स ले लिया आपने।
अब यहाँ पर मैं फज़ लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ, रैपिड फज़ वाले का। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ पहले, आपका फज़ी पेयर्स के नाम से लिस्ट बना लेंगे। अब फोर लूप चलाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे सब सारे नाम का चेक करना है तो फोर लूप तो चलाना पड़ेगा आपको। आई N1, देखो फोर लूप में अगर आपको इशू आ रहा है तो फिर आपको पाइथन थोड़ा सा फोर लूप के बारे में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर फोर लूप भी पढ़ाने बैठा तो फिर आपको, फिर एक तो मैं वीडियो भी बहुत टाइम के बाद बनाता हूँ और उसके बाद भी ये भी भसड़ हो जाएगी कि मैं आपको ये भी बताऊँ, ठीक है। ई न्यूमेरिट, ठीक है, ये यूज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। नेम्स, MERAT, हाँ स्पेलिंग तो ठीक ही लिखी है। फोर लूप के साथ जे इन रेंज, रेंज ले लेते हैं आई, और यहाँ पर आप लोग करो एक काम, i+1, ठीक है। लेंथ चेक करनी है, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पर लेंथ चेक करता हूँ, ठीक है। लेंथ चेक करो आप लोग नेम्स की, ठीक है। अब स्कोर सेट करो आप। हाँ, स्कोर आप लोग कैसे सेट करोगे, इसमें फज़ का यूज़ करेंगे और रेशो बाई N1 नेम्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस कोड में आपको यार समझ में आए ना आए, अच्छा कमेंट कर देना नहीं समझ में आए तो, मैं भी, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आए। मैंने थ्रेशोल्ड ले लिया 85, अगर इससे ऊपर स्कोर जाता है तो वो एक डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। और अब एक काम करो आप, अपेंड कर लो फजी पेयर वाली लिस्ट में मेरी। एक सेकंड पहले तो इसको इक्वल में लगाओ, मेरी लिस्ट है ना ये, फजी पेयर एम्प्टी लिस्ट में मैं अपेंड कर लेता हूँ। भाई अपेंड का मतलब तो समझते होंगे आप लोग, डेटा फ्रेम जब आपको पढ़ाया था उसमें बताया था ना कैसे डेटा को अपेंड करना है, तो वही यूज़ कर रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। N1 नेम्स जे, ठीक है। और स्कोर भी है, स्कोर ले लो आप, स्कोर है ना। और अब इसको मैं ज़रा इसको काम करता हूँ, फजी df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और ये क्या हो गया, डेटा फ्रेम और फजी पेयर्स लिस्ट ले लो, इस लिस्ट को डेटा फ्रेम में बनाना है मेरे को, ठीक है। तो यही कर रहा हूँ मैं, कॉलम का नेम ले लो, MNS कॉलम्स इक्वल्स टू, आप ले लें सबसे पहले तो आप लोग name1 name2 और उसका ले लें स्कोर, ठीक है। हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब मैं इसको जरा एक बार रन देख लूँ एरर आ रही है क्या नहीं। इनवैलिड सिंडेक्स, ओ सिंडेक्स कह रहा हूँ, इंडेक्स, ठीक है। पी डी डॉट कैपिटल डी आना था, यहाँ पर स्मॉल डी यूज़ किया है, कैपिटल डी और कैपिटल एफ आना था, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अच्छा मैंने जो बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है, मैं आपको कैसे बताऊँ इसमें कि क्या चेकिंग हो रही है यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं खाली फज़ का यूज़ करके अगर आपको बताता हूँ शायद आपको तब समझ में आ जाए, क्योंकि खाली समझाऊँगा तो देखता हूँ इसमें फज़ में आपको अगर इश्यू नहीं आएगा तो। चलो मैं एक सिंपली आपको बता के देखता हूँ। देखो
मैं नीचे कोड लिखता हूँ पहले, नेम्स इक्वल्स टू, और मैं ले लेता हूँ डी एफ नेम। यहाँ पर कहीं लिखा है मैंने डी एफ नेम? कहीं नहीं लिखा, कॉपी भी नहीं करने देते। डी एफ नेम डॉट यूनिक, देखिए नेम इक्वल टू डी एफ, ठीक है, नेम ले लिया, यूनिक नेम ले लिए जितने भी थे मेरे पास। अब मैं उनको मैच कराता हूँ, में टी सी एच मैच इक्वल्स टू, अच्छा मुझे एक सेकंड, मैं इसमें एक काम कर लूँ, मैं प्रोसेस भी इंपोर्ट करा लेता हूँ, इससे आपको ना आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। तो प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर मैंने वही प्रोसेस ले लिया, डॉट सी डिक्शनरी, और यहाँ पर आएगा आपका नेम, ठीक है, और सेकंड में भी आपका वही आएगा कॉलम का नेम्स, और उसके बाद जो मैंने इस कोड लिया था यहाँ पर ले लो आप लोग, फर्स्ट डॉट रेशो, ठीक है। अब देखता हूँ मैं अगर ये चलता है, स्कोर आया है, थोड़ी इसका एट्रीब्यूट अलग होता है मेरे ख्याल से, SCORER होता है, ऑब्जेक्ट टाइप मेथड हैज़ नो लेंथ, अच्छा हैज़ नो लेंथ, नेम्स मेरा डीएफ में क्या है, नेम ही है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर डीएफ प्रिंट कराऊँ एक बार, नेम तो है, मैचेज अगर कराऊँ, प्रोसेस डॉट नेम्स, नेम्स, ठीक है, दोनों में नेम्स लिया है मैंने, और इसके लिया है फर्स्ट रेशो, अरे यहाँ पर यूनिक के आगे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, जितने भी नेम्स के साथ आपकी मैचिंग हुई है यहाँ पर, वो इस तरीके से हो रही है, मतलब जो ऊपर मैंने कोड लिखा है उसमें मैचिंग जो हो रही है वो इस तरीके से मैचिंग हो रही है कि जो मेरा नेम्स हैं वो मेरे दूसरी वैल्यूज़ के साथ किस तरीके का क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन दिखा रहे हैं, मतलब कि, क्या मैचिंग क्या हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कहता हूँ मैं, जैसे आप मेरा ही नाम ले लो, ठीक है, कैपिटल एस के साथ, इस पे तो नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा मेरे माउस के थ्रू। जैसे मैं आपको इसी डेटा में सिखाता हूँ, देखो कहेंगे हाँ ये शुभम है और ये शुभम है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, अगर आपकी इन दोनों की सिमिलैरिटी देखो तो कितनी आ रही है, इनकी मैंने बताई थी 90%। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे ये अमित है और ये अमित कुमार है, इसकी सिमिलैरिटी कम आएगी लेकिन आएगी, क्योंकि सेम तरीके से अमित लिखा गया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नाम ले लूँ, जैसे नेहा, ठीक है, आप लोग ले लेते हैं नेहा, और इसकी कंपैरिजन में अगर मैं डालता हूँ नेहा वाइट स्पेस और एक ए, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस है, वाइट स्पेस मैंने अंडरस्कोर से दिखा दिया, यहाँ पर एक स्पेस है और इस तरीके से लिखा है नेहा, ठीक है, नेहा इस तरीके से लिखा है। तो इसमें भी अगर आप मैचिंग करेंगे तो इसमें भी 85% ऑलमोस्ट आएगी, ठीक है। तो अगर आपका थ्रेशहोल्ड 85% से ऊपर क्रॉस हो रहा है तो वो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, मतलब उनको आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ मानना है, ठीक है। तो मेरे में जो डुप्लीकेट वैल्यू निकल के आई है वो ये वाली आई है, एक सेकेंड, ये वाली, क्यों, क्योंकि भाई मेरा जो मैचिंग आ रही है वो 92% आ रही है, ठीक है, और 92% मेरा 85 से थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो इस तरीके से इसको आप लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ की कैटेगरी में फिल आउट करेंगे, तो इसको भी हम लोग, इसको भी आप लोग हैंडल करेंगे। इसी तरीके से देखो रवि वाला ऑप्शन है, ठीक है, रवि वाला भी सिंपल इसी तरीके से हैंडल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, नेम्स की हैंडलिंग आपको सिखा दी। अब देखिए मैं अगर आपको, अब आप सिटीज़ की हैंडलिंग करो, अगर आप लोग
मतलब मैं इसमें देखूँ सिटी, हाँ सिटी की हैंडलिंग में देखो आप लोग, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो रिमूव करना पड़ता है। तो आप लोग देखें कैसे करेंगे आप लोग, सेम चीज़ मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ सिटीज़ में, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सिटी नेम मतलब जो वो जो कॉलम का नेम है वो डाल देना, ये तो सेम रहेगा ही, स्ट्रिंग स्ट्रिप और स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। और इसके बाद जो आपको कोड लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग ले लेंगे क्लीन सिटी या फिर सिटी डुप्लीकेट, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है DEDUP डुप्लीकेट का शॉर्ट फॉर्म, वैसे ही आप लोग लेंगे सिटी अंडरस्कोर डुप्लीकेट शॉर्ट फॉर्म, ड्रॉप डुप्लीकेट, सब सिटी, सिटी नेम, सिटी क्लीन, ठीक है। सिटी क्लीन आप लोग उसमें डालेंगे सबसेट में, ठीक है। ये मत रखना। तो क्लीन आपकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सिटीज़ का डुप्लीकेट सिटीज़ को रिमूव कर दिया जाएगा उसमें। इसी तरीके से अब अगर मैं बात करता हूँ, इसी तरीके से आप लोग नेम का अगर आप लोग करना, जैसे मैं अब यहाँ पर आप लोग देखो, ऊपर तो मैंने सिमिलैरिटी दिखाई आपको यहाँ पर कि सिमिलैरिटी आप लोग कैसे चेक करेंगे और थ्रेशोल्ड कैसे सेटअप करेंगे। सॉरी, अब यहाँ पर मैं सिंपली अगर रिमूव करना चाहूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ नेम से रिलेटेड, तो मैं वही कोड अपना यूज़ करूँगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखता हूँ मैं नेम क्लीनिंग, यहाँ पर नेम रख देता हूँ, ठीक है। नेम क्लीनिंग, यहाँ पर नेम रख दिया स्ट्रिंग। और यहाँ पर देखिए आप लोग मेरे पास जो इशू आ रहा है, किसका आ रहा है, अमित वर्सेस अमित कुमार, ये वाला जो इशू आ रहा है आपको, इसमें आपको वाइट स्पेस दिख रहा है, ठीक है। ये वाइट स्पेस है, जो ये स्पेस दबा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इसको रिप्लेस करना होगा, सारे वर्ड्स को ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे उसको, क्या हो गया, एक सेकेंड, रिप्लेस ब्रैकेट में आप लोग क्या करेंगे, एक वाइट स्पेस के साथ और इसको खाली, तो इसके साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिमूव सबसेट, नेम क्लीन, और कीप को हटा दो क्योंकि मुझे डुप्लीकेट चाहिए ही नहीं, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको ये बाहर आ गया था, ठीक है। अब देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर करूँ कि कौन सी लाइन डुप्लीकेट, नेम डुप्लीकेट, मैं अगर इसमें चेक करता हूँ नेम क्लीन, ठीक है, अमित कुमार, और इसमें अगर आप लोग ये वाला DF चलाओगे, हो मैं ज़रा DF चल जाए मेरा, हाँ, तो अब देखोगे आप ये वाला अमित और ये वाला अमित, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही थी तो उसने वो हटा दिया। अमित कुमार को आपने एक ही में बनाया, ये वाइट स्पेस हटा के, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। तो ये डुप्लीकेट नहीं है, इसका नेम अमित कुमार इसी तरीके से है। बाकी अमित कुमार, अगर अमित और अमित कुमार में आप लोग करेंगे तो इसमें मतलब अगर आप लोग करना चाहो तो ये वाला थ्रेशोल्ड भी चेकआउट करा सकते हो कि भाई ये वाला थ्रेशोल्ड चेक करके देखो, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड मैंने आपको इसीलिए सिखाया है कि अगर किसी वर्ड की मैचिंग कराकर आप लोगों को चेक करना हो कि भाई किस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, नेम्स को कर लिया आपने हैंडल, ईमेल कर लिया आपने, सिटीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे हैंडल करना है। परचेजिंग डेट है और अमाउंट है। परचेजिंग डेट में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, परचेजिंग डेट में अगर आप लोग, जैसे अब मैं इसमें चाहता हूँ कि लेटेस्ट परचेज रखी जाए मेरे डेटा में, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी है कि लेटेस्ट परचेज जो है वो इस डेटा में रखी जाए, ठीक है। और उसको मैं किसके थ्रू रखूँ, ईमेल के थ्रू रखूँ, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल DF अंडरस्कोर सॉर्टेड और DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, ये आपको यूज़ मैं पीछे भी करके आया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाई मैं यहाँ पर डालता हूँ परचेज डेट, ठीक है। असेंडिंग में ASCENDING, हाँ, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और प्रायोरिटी है मेरी डुप्लीकेट वैल्यू DF अंडरस्कोर ये वाला वेरिएबल, ठीक है। और ड्रॉप डुप्लीकेट
डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट। मैं परचेजिंग रखना चाहता हूँ, चलो मैं एक लिख देता हूँ, कभी इस फिर दिखाता हूँ आपको, पता लगा कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और मैं वो परचेजिंग डेट रखना चाहता हूँ अपनी ईमेल के थ्रू, मतलब पर ईमेल जो परचेजिंग हुआ है उसके थ्रू मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्लीन ईमेल, मतलब कि मेरा जो सॉर्टेड ईमेल है उसको, मतलब जो क्लीन ईमेल है, क्लीन ईमेल ऑब्जेक्ट सबसेट ऑक्स, एक सेकेंड, कीप इक्वल्स टू फर्स्ट। अच्छा, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। आपका इशू आ रहा है सबसेट, एक सेकेंड, मैं इसमें एक काम करता हूँ, वो लाइन ना इसके ऊपर चला के देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एरर इसीलिए आ रही है ना। अबे हाँ, इसीलिए आ रही थी। ठीक है, ये लाइन इसके ऊपर ही चलाना है ना, अब वो वहाँ से फैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें जो इसने वर्क किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पर ईमेल, ठीक है, एक ही परचेज रखी गई है, और वो भी परचेज रखी गई है, वो रखी गई है रिसेंट की। ठीक है, और बाकियों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मुझे पर ईमेल चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो आपको यूज़ किया है वो क्लीन ईमेल, जो ये वाला है क्लीन ईमेल। अब ये वाली जो लाइन क्या कर रही है, ये सिर्फ उसके वर्ड्स को कन्वर्ट कर रही है स्मॉल में। ठीक है, हटा नहीं रही है डुप्लीकेट ईमेल को। डुप्लीकेट ईमेल को ड्रॉप करने के लिए आपको दोबारा से वो लाइन लिखनी पड़ेगी, सबसेट ईमेल क्लीन और कीप फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसको रखो, और उसकी अब किसके हिसाब से रखा है, किस ऑर्डर में रखा है उसने उसने रखा है परचेजिंग डेट के, मतलब कि जो परचेजिंग, हाँ परचेजिंग डेट लिया ना मैंने, हाँ, तो परचेजिंग डेट मतलब कि जो लेटेस्ट परचेजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग इसने इसको रखा है। लेटेस्ट तो नहीं, खैर जो परचेजिंग हुई है हमारी पर ईमेल, जो परचेजिंग डेट है उसके थ्रू रखा है, मतलब कि डुप्लीकेट ईमेल को हटा दिया गया है, और यहाँ पर परचेजिंग डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो डेटा है वो रखा गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग अमाउंट के लिए कर लें। ठीक है, मैंने तो ईमेल के लिए किया है, आप लोग एक काम करो, आप लोग अमाउंट के लिए करके देखो। मैं अगर हाई वैल्यू अमाउंट अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहीं पर अगर एडिट करूँ, एक सेकंड रुको, मैं यहीं पर एडिट करके आपको दिखाता हूँ कैसे मैं हाई वैल्यू अमाउंट के लिए काम कर सकता हूँ। DF अमाउंट, एक सेकेंड इसको इसके अंदर ले आओ, ओहो, अमाउंट जो कि ग्रेटर है 1000 के। ठीक है, ईमेल वाला कॉन्सेप्ट मैंने सेम रखा है, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट से हटाना है। ठीक है, जो 1000 से थे ऊपर, वो वाले अमाउंट वाला डेटा आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पर सिटी भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ईमेल क्लीन की जगह, लेकिन लाइन वो वाली अगर सिटी वाली करोगे तो वो यहाँ इसी जगह पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी बाकी बस इतना ही रखते हैं। मेरे को बस मेन कॉन्सेप्ट जो था सिखाना था कि कैसे आप लोग डुप्लीकेट वैल्यू में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बेसिक ही आपको बताया था, आपने पूरा पूरा कॉलम उड़ा रखा था या फिर कुछ चीज़ें छोड़कर उड़ा रखा था। ठीक है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, जो रिमूव आपको डुप्लीकेट करनी होती हैं, वो इस तरीके से भी आप लोग करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को किसी बड़े डेटा सेट के साथ आपको करके दिखाऊंगा, वरना एक रैंडम डेटा जनरेट करूंगा, उसके साथ आपको ये सब करके दिखाऊंगा, मतलब जो प्रोजेक्ट आगे करवाऊंगा डेटा विजुअलाइजेशन के। ठीक है, उसी में ये सब ऐड करके आपको बताऊंगा। फिर मैं दोबारा आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया है, ये कैसे किया है। ठीक है, ये यहीं समझ लो और यहीं कमेंट कर दो। ये वाला हिस्सा अगर समझ नहीं आ रहा तो यहीं कमेंट कर लो भाई, बाद में नहीं बताऊंगा मैं दोबारा दोबारा, बता रहा हूँ पहले ही। कभी आप लोग मुझे दोबारा दोबारा कहो कि बता दो, नहीं दोबारा नहीं बता पाऊंगा मैं।
ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे रह रहे हैं, है ना। और अब तो मार्केट में आपको इस तरीके से जॉब मिलेगी। पहली बात तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब ही मिल जाएगी। मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि डेटा एनालिटिक्स आप कर लोगे आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जो है सेक्टर जो है हमारा, क्योंकि देखो यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी क्रिपल हो गई है। ठीक है, यूएस की इकोनॉमी जब क्रिपल हो गई है तो अब वहाँ से प्रोजेक्ट आने बंद हो गए हैं। अब जो गवर्नमेंट मतलब अब जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो वर्क है वो अलग अलग जगह पर सेट करेगी। तो मेनली जो मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर में या फिर स्पेस सेक्टर में, इन सेक्टर्स में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे स्पेस सेक्टर में मैंने एक जॉब पोस्टिंग देखी थी, वो थी जॉब पोस्टिंग उसकी सैटेलाइट डेटा से रिलेटेड कोई जॉब पोस्टिंग थी। ठीक है, उसमें आप लोगों को जाना पड़ेगा। इसी तरीके की जॉब्स में आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक में अटके रहोगे, मतलब ये नहीं कह रहा मैं बेसिक मत सीखो, लेकिन खाली बेसिक सीख कर कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे कुछ वीडियोस में पावर बीआई सिखा दिया है और एक्सेल शीट सिखा दिया, नहीं भाई, भूल जाओ। वो जॉब जिनको मिल चुकी है उन्हीं को मिलेगी, नई जॉब नहीं बनेगी उसमें इतनी सारी। ठीक है, कुछ ही लोगों को वो जॉब मिली है तो वो जॉब वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक वो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अदरवाइज जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो भी जॉब भी हट जाएगी। ठीक है, तो फोकस करो कि आपको लॉन्ग टर्म करियर चाहिए तो आप लोग फोकस करें, स्पेस टेक में जाएं, डिफेंस में जाएं, फूड प्रोसेसिंग में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, इन तरीके की फील्ड में जाओ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑटोमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। ठीक है, और बाकी जो अभी रिसेंट में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, उनके लिए मेरी एक सजेशन ये है कि आप अगर अभी भी वक्त हो तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप फोकस करें कोर इंजीनियरिंग पे। ठीक है, अगर आपको कोडिंग वगैरह का इतना ही शौक है तो मैं कहता हूँ आप लोग मैकेनिकल में जाएं। और मैकेनिकल में सिमुलेशन एक जॉब होती है, अगर आप लोगों को पता हो कि एक वर्क होता है सिमुलेशन का, कि किसी इंजन को सिमुलेट भी कर सकते हैं, कि किसी इंजन को सिमुलेशन के थ्रू चला सकते हैं मैटलैब में, उस तरीके का वर्क आप लोग करें। ठीक है, उसमें भी आपको अच्छा फ्यूचर मिलेगा। मैकेनिकल और सिविल वगैरह में जिसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी उसमें आपको अच्छा फ्यूचर मिलेगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग ताकि बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं वो शिफ्ट मार सकें स्पेस टेक वगैरह में। क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर्स में ही हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप मैकेनिकल लें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ें क्योंकि फ्यूचर में डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी नॉलेज की होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे ख्याल से ऐसा भी कर सकती है कि कोई रूल लाकर ऐसा भी कर सकती है कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्लासरूम में आना है या नहीं आना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी और नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से गेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी जॉब नहीं लगेगी। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा, आप इंटरप्राइज़ पे फोकस करें, मतलब मेनली तो इंटरप्राइज़ पे ही फोकस करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इंटरप्राइज़ नहीं चला सकता, मैं कोई इंटरप्राइज़ वाला काम नहीं कर सकता, तो आप लोग जॉब करें। ठीक है, लेकिन मेन फोकस इंटरप्राइज़ पे ही करें। चलो, ये तो मार्केट के एनालिस्ट पे चला गया मैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।